दोस्तों नमस्कार। रूल्स ऑफ 29 पर आप सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन, आभार। दोस्तों आपसे प्यार भरा निवेदन कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों आज हम बात करेंगे जोधपुर लोकसभा सीट के एक ऐसे नेता के बारे में जो लगातार जनता के बीच में जिनकी जो चाहत है वो हमेशा से बनी रही, लेकिन पिछले 2 लोकसभा चुनाव से उस नेता को राजनीतिक पार्टी की तरफ से उन्हें अहमियत नहीं दी जा रही है, उन्हें किनारे किया जा रहा है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद जसवंत सिंह बिश्नोई के बारे में। जसवंत सिंह बिश्नोई 1993 में विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं लूणी विधानसभा क्षेत्र से, और उस समय के मारवाड़ के बड़े दिग्गज नेता थे बिश्नोई समाज के राम सिंह बिश्नोई। उन्हें वो चुनाव हरा करके विधानसभा तक का सफर तय करते हैं। उसके बाद में जब जोधपुर लोकसभा सीट से लगातार कांग्रेस पार्टी के पाले में ये सीट जा रही थी, लगातार यहाँ से अशोक गहलोत सांसद बन रहे थे, तो उस समय की अटल और आडवाणी की भाजपा ने जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से जसवंत सिंह बिश्नोई को अपना उम्मीदवार बना करके 1998 के चुनाव में भेजा। 1998 लोकसभा चुनाव के जो मुकाबले हैं वो बड़े जबरदस्त रहे, बड़े नजदीकी रहे। चुनाव परिणाम आने से पहले तक कोई भी ये अंदाज नहीं लगा पा रहा था कि आखिर इस सीट को कौन जीतेगा। अशोक गहलोत के राजनीतिक जीवन में इस प्रकार की जो उन्हें राजनीतिक टक्कर थी वो जोधपुर में पहली बार मिल रही थी। अशोक गहलोत को भी ऐसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे ही क्षेत्र में मुझे इस प्रकार की टक्कर देने वाला नेता कौन है, कहाँ से आया है, और वो नेता थे जसवंत सिंह बिश्नोई। मात्र 5000 वोटों से एक मामूली सी लीड के साथ अशोक गहलोत 1998 का लोकसभा चुनाव जीते थे, और उनका वो लोकसभा का चुनाव जो था वो आखिरी चुनाव था। उसके बाद में अशोक गहलोत कभी लोकसभा के चुनाव नहीं लड़े। पहला चुनाव जसवंत सिंह लोकसभा का जो था वो मात्र 5000 वोटों से हार गए थे, और उसके बाद में जब अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी, जो 13 महीने सरकार चली थी, उसके बाद में सरकार गिर जाती है, दोबारा से चुनाव होते हैं, और जब 1999 में दोबारा चुनाव होते हैं तो जसवंत सिंह बिश्नोई एक बड़े मार्जिन से जीत करके लोकसभा पहुंचते हैं। उसके बाद में 2004 का चुनाव भी जसवंत सिंह जीत जाते हैं, यानी कि लगातार 2 चुनाव जसवंत सिंह बिश्नोई यहां से जीत करके लोकसभा पहुंचे। 2009 में फिर से भारतीय जनता पार्टी जसवंत सिंह बिश्नोई पर विश्वास जताती है, उन्हें टिकट देती है, लेकिन इस बार का जो ये चुनाव था जसवंत सिंह ये चुनाव हार जाते हैं, और चंद्रेश कुमारी जो जोधपुर राजघराने की बेटी थी, क्योंकि जोधपुर लोकसभा सीट का उस समय परिसमन हुआ था तो बहुत सारी जो स्थितियां थी वो चेंज हो गई थी। पहले इस सीट को बिश्नोई बाहुल्य सीट समझा जाता था, लेकिन पोखरण विधानसभा इसके अंदर आ जाने की वजह से राजपूत और बिश्नोई समाज के जो वोट हैं वो लगभग बराबर से हो गए थे। राजपूत की स्थिति थोड़ी मजबूत हो गई थी इस सीट पर। चंद्रेश कुमारी राजपूत समाज से ताल्लुकात रखती थी, और सबसे बड़ी बात की वो जोधपुर राजघराने की सदस्य थी, इसलिए जो लोगों की सहानुभूति थी वो चंद्रेश कुमारी जी के साथ थी, और जसवंत सिंह वो चुनाव हार जाते हैं। अब समय आता है 2014 का। मोदी लहर पूरे देश में विकराल रूप लिए हुए चल रही थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में हमने बहुत सारी जगह इस प्रकार की स्थितियां देखी। जिस नेता को कोई जानता नहीं था, जिसका पहले उस लोकसभा के क्षेत्र के लोगों ने नाम तक नहीं सुना था, वो नेता उस आंधी में 4-4, 5-5 लाख वोटों से जीत करके लोकसभा पहुंचे। अगर इसमें आप जोधपुर के सांसद का भी नाम लेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि 2014 से पहले गजेंद्र सिंह जोधपुर की जनता के लिए एकदम नया था। जब इन्हें टिकट दिया तो लोग कानाफूसी कर रहे थे कि ये कौन से नेता है, कहां से लेकर के लाए गए हैं, कहां से ये आए हैं, क्योंकि उससे पहले उनका फील्ड भी अलग था, वो राजनीति में इतने सक्रिय भी नहीं थे। लेकिन मोदी के नाम पर उस समय वोट पड़े, और जब जसवंत सिंह बिश्नोई का 2014 में टिकट कट गया था, गजेंद्र सिंह शेखावत को टिकट मिला, तो जिस प्रकार की मांग इस बार की जा रही है कि जसवंत सिंह बिश्नोई को दोबारा से भाजपा जोधपुर से लोकसभा का चुनाव लड़वाए, इस प्रकार की मांग 2014 में बिल्कुल नहीं की गई थी, क्योंकि लोग मोदी के पीछे इतने आंख मींच करके विश्वास कर रहे थे कि मोदी जी जिसे भी लाए हैं
अच्छे ही होंगे, बेहतर ही होंगे। 2014 का लोकसभा चुनाव गजेंद्र सिंह शेखावत बड़े मार्जिन से जीत करके लोकसभा पहुंचते हैं। जसवंत सिंह भी उन्हें पूरा साथ देते हैं। ना तो जसवंत सिंह अपने स्तर पर विरोध करते हैं, ना जसवंत सिंह के कोई कार्यकर्ता विरोध करते हैं, और ना ही जसवंत सिंह के कोई समर्थक इस बात का विरोध करते हैं कि आखिर जसवंत सिंह का टिकट कैसे काट दिया गया। जब गजेंद्र सिंह शेखावत बड़े मार्जिन से जीत करके लोकसभा पहुंचते हैं, क्योंकि मोदी एक अलग फील्ड से निकाल करके शेखावत साहब को लेकर के आए थे, तो जीतने के बाद में यह तय था कि इन्हें पुरस्कार जरूर दिया जाएगा, राज्य मंत्री इन्हें बनाया जाता है भारत सरकार में। और अगले चुनाव में, क्योंकि 2014 का चुनाव ये बड़े मार्जिन से जीते थे, तो 19 के चुनाव में भी भाजपा एक बार पुनः गजेंद्र सिंह शेखावत पर विश्वास करती है, उन्हें उम्मीदवार बना करके जोधपुर की जनता के बीच में भेज देती है। क्योंकि इस बार गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने एक बड़ी चुनौती थी, और चुनौती ये थी कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, प्रशासन पूरा उनके कब्जे में था, और सबसे बड़ी बात कि उस समय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से। मुकाबला बड़ा दिलचस्प था। कांग्रेस पूरी ताकत लगाई हुई थी कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि स्थिति इस प्रकार से बन गई थी कि बाकी सीटें चाहे हार जाए, लेकिन जोधपुर लोकसभा सीट किसी भी हालत में जीतनी है। इस प्रकार की स्थिति, लोग कह रहे हैं कि इस प्रकार की स्थिति बन गई थी। इतनी कांग्रेस के लिए नाक का सवाल हो गई थी जोधपुर लोकसभा सीट, क्योंकि एक तो यहां से 5 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं उस समय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तो अपने आप में कांग्रेस के लिए यह नाक का सवाल थी, क्योंकि 5 बार सदस्य रहना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और दूसरी बात कि आप जोधपुर के नोकल हैं, जोधपुर से आप आते हैं, और राजस्थान जैसे अहम राज्य की जिम्मेवारी आप संभाल रहे हैं, राजस्थान जैसे अहम राज्य के आप मुख्यमंत्री के पद पर हैं। फिर भी अगर आप ये लोकसभा सीट नहीं जीत पाते हैं, तो फिर जनता के बीच में जो संदेश जाता है वो थोड़ा अलग लेवल का जाता है। दोनों ही पार्टियों की तरफ से जबरदस्त जोर आजमाइश होती है, जबरदस्त जो जबानी हमले हैं वो बोले जाते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का भरकस प्रयास किया जाता है। लेकिन जनता यहां एक बार पुनः गजेंद्र सिंह शेखावत का साथ देती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ देती है, और लगभग 3 लाख से अधिक वोटों से गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार दूसरी बार लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं। जब 2019 में गजेंद्र सिंह शेखावत को टिकट मिला था, क्योंकि उस समय तो किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि जसवंत सिंह बिश्नोई को टिकट मिल जाएगा, क्योंकि 2014 का चुनाव गजेंद्र सिंह शेखावत बड़े मार्जिन से जीते थे, केंद्र में मंत्री थे, तो लग रहा था कि इस बार भी गजेंद्र सिंह शेखावत को ही टिकट दिया जाएगा, क्योंकि एक वो उम्र में भी ज़्यादा नहीं है, युवा है, और मोदी की जो टीम है, जो टॉप के मंत्री हैं, उनमें उनकी गिनती होती है, टॉप 10 में गजेंद्र सिंह शेखावत की गिनती होती है। तो उस समय टिकट गजेंद्र सिंह शेखावत का काटना किसी के दिमाग में नहीं आ रहा था, और अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि भाजपा गजेंद्र सिंह शेखावत का टिकट काट करके जसवंत सिंह बिश्नोई या किसी अन्य पर दांव खेल सकती है। क्योंकि जिस तरह का कार्यकाल गजेंद्र सिंह शेखावत का पिछले 5 साल का रहा है, उसे देखते हुए हो सकता है कि भाजपा एक बार पुनः जोधपुर लोकसभा सीट से उन्हें अपना प्रत्याशी बनाए, क्योंकि एक नए मंत्रालय की जिम्मेवारी गजेंद्र सिंह शेखावत के कंधों पर थी, और एक बड़ा बीड़ा प्रधानमंत्री मोदी ने गजेंद्र सिंह शेखावत को दे दिया था कि हर घर तक पानी पहुंचाना है, मीठा पानी, पीने योग्य पानी। और इस मुहिम में बेहद ज़्यादा हद तक गजेंद्र सिंह शेखावत का ये मंत्रालय अपने काम को लेकर के सफल रहा है, तो निश्चय ही इसका इनाम गजेंद्र सिंह शेखावत को दिया जाएगा। और लगभग ये तय लग रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में पुनः एक बार भाजपा शेखावत को ही प्रत्याशी बनाएगी। लेकिन जिस प्रकार की जो खबरें ग्रामीण क्षेत्रों से निकल करके आ रही है, उसे ऐसा लगता है कि लोगों ने एक बार पुनः मांग कर ली है कि हमें जसवंत सिंह बिश्नोई चाहिए, जसवंत सिंह को ही टिकट दे इस बार भाजपा, क्योंकि बिना कोई खास कारण के जसवंत सिंह बिश्नोई का टिकट काटा गया। और टिकट कटने के बाद में ना तो जसवंत सिंह बिश्नोई ने किसी प्रकार का कोई विरोध दर्ज करवाया, ना कोई बगावत की। जिस प्रकार से हम आज की राजनीति में देखते हैं कि जैसे ही किसी राजनेता का टिकट कट जाता है, वो बागी बन जाता है, वो अपने ताकत के दम पर चुनाव मैदान में कूद पड़ता है, वो अपनी पार्टी से बगावत कर लेता है।
लेकिन जसवंत सिंह बिश्नोई लगातार 2 बार इनका टिकट कटा, लेकिन किसी प्रकार की ना तो कोई मीडिया में इन्होंने चर्चा की, ना कोई मीडिया में इन्होंने कोई बयान दिया, और ना ही वो बागीपन के तेवर जो आजकल के नेता दिखाते हैं वो हमें देखने को मिला। यानी कि अनुशासन के तौर पर ये अपनी पार्टी भाजपा में रहे, पूरी तरह से अनुशासित सिपाही बन करके ये भाजपा में रहे, और जो भी भाजपा के प्रत्याशी आए उनका इन्होंने अपने स्तर पर पूरा सहयोग किया। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जसवंत सिंह बिश्नोई समय पर इनकी अपने क्षेत्र में कैसी पकड़ है, कैसी पहचान है। तो दोस्तों, जसवंत सिंह बिश्नोई बिश्नोई समाज के बड़े नेता के तौर पर इनकी गिनती होती है। जसवंत सिंह बिश्नोई एक सीधे साधे नेता के तौर पर जाने जाते हैं। कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता हो या किसी और पार्टी का हो या फिर कहीं का भी कोई भी हो, जसवंत सिंह बिश्नोई से अगर आपके दिल में आ गई कि मुझे बात करनी है, तो आप जैसे ही फोन डायल करेंगे जसवंत सिंह बिश्नोई दूसरी तरफ हाजिर होंगे। यानी उसके पास में कोई टीम नहीं है कि फोन उठाने के लिए कोई अलग आदमी चाहिए, वो समय बात करते हैं। चाहे आप आधी रात को फोन कर दीजिए, जसवंत सिंह बिश्नोई का अपनी क्षेत्र की जनता के साथ में जो लगाव है वो एक उच्च लेवल का लगाव है। विशेष करके मेडिकल लाइन के जब भी कोई काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ग्रामीण क्षेत्र में, जोधपुर की जनता है वो निवास करती हैं। ज़्यादातर जोधपुर की जो 60% आबादी है, मतदाता है, वो ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता है। जब भी इस लेवल की कोई परेशानी आ जाती है, चिकित्सा से लेकर के कोई परेशानी आ जाती है, बेहतर इलाज के लिए अगर किसी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ जाती है किसी हॉस्पिटल में, तो इस प्रकार की सुविधाओं के लिए अगर आप जसवंत सिंह बिश्नोई के कानों में अपनी बात रख देते हैं, तो ठीक अगले दिन जो सुविधा आप चिकित्सा स्तर पर चाहते हैं वो सुविधा आपको उस अस्पताल में मिल जाती है। तो ये एक बड़ी ताकत है लोगों के पास में जसवंत सिंह बिश्नोई के रूप में चिकित्सा के क्षेत्र में। और कहीं भी कोई भी काम हो, एक सीधे साधे व्यक्ति के तौर पर इनकी पहचान है। और इनकी एक बात तो ये है कि भले ही इन्हें पिछले 10 सालों से यह सक्रिय राजनीति में नहीं है, यानी कि किसी पद पर नहीं है, निर्वाचित पद पर नहीं है, फिर भी अपने क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के जोधपुर के दौरे पर हमेशा से ये रहते हैं। ऐसे नहीं है कि जब आपका टिकट भाजपा ने काट दिया है तो आप अपने घर बैठ जाए, आप अपने काम धंधे में अपना समय दे दे या अपनी क्षेत्र की जनता को अपने भरोसे छोड़ दे। इस प्रकार की स्थिति हमें जसवंत सिंह बिश्नोई से जुड़ी हुई नहीं देखी। जसवंत सिंह बिश्नोई पिछले लगातार 10 सालों से वो अपने क्षेत्र की जो समस्या हैं उन्हें लेकर के हमेशा जनता के बीच रहे हैं। जनता के बीच रहने वाले नेता के तौर पर इनकी पहचान है, और काम भी बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि भाजपा के ही सांसद हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, और जसवंत सिंह बिश्नोई जो उनका टिकट कटने के बाद में भी लगातार पिछले 10 सालों से वो भाजपा की जो झंडी है वो पकड़ करके बैठे हैं। तो इस प्रकार के नेताओं की जो अहमियत होती है पार्टी के उच्च स्तर पर बेहद ज़्यादा होती है, क्योंकि बिना कोई कारण के आप जिस नेता का टिकट काट दे और वो नेता चूं तक ना करे, उसे जसवंत सिंह बिश्नोई कहते हैं। क्योंकि अनुशासन नाम की कोई चीज़ होती है और उस अनुशासन को जसवंत सिंह बिश्नोई ने बेहद ही अच्छी तरह से उसकी पालना की है, उसे निभाया है। तो इस बार जो जनता की मांग है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार पुनः पूर्व सांसद जसवंत सिंह बिश्नोई को भाजपा अपना उम्मीदवार बनाए, और जनता उनके साथ जुड़ने के लिए आतुर बैठी है, क्योंकि जनता वैसे भी पिछले 10 सालों से भाजपा के साथ जुड़ी हुई बैठी है। तो दोस्तों, अब जब चुनाव नज़दीक आएंगे, टिकटों का ऐलान होगा, क्या जो जनता की आवाज़ निकल करके सामने आ रही है, इसे भाजपा का जो उच्च नेतृत्व है, हाईकमान है, वो सुनता है, या फिर एक बार पुनः गजेंद्र सिंह शेखावत पर विश्वास जताता है। जैसे ही स्थिति स्पष्ट होगी आपके बीच में लाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।